आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको ये नहीं पता सर कि आपके मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है। मैं आप ही का शिष्य हूं सर। और मैं एक बात और बता दूं सर, ये रेबल श्रद्धानंद पति अकेले नहीं है सर। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल श्रद्धानंद पति आप लोगों के बीच आया हूं आज। कोई प्लानिंग नहीं थी आज आने की। एक वीडियो है जो मेरी काफ़ी दिनों से पिछले 23 तारीख से वायरल हो रही है, जैसे कि मैं देख सकता हूं सारे चैनलों में भी आ रही है। लेकिन मुझे आना इसलिए पड़ा कि मैंने अभी टीवी देखा और उसमें एक डिबेट चल रही थी कि मोदी गवर्नमेंट की 2.0 के सेकेंड टर्म का आज पहली वर्षगांठ है और मैं नेताओं को देख रहा तो अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे सर। मैं एक बात आपको सूचित करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि जब आप दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पास ले आओगे तो गलतियां बहुत हो गई, रिजल्ट दिखने लगेंगे। और आज वही गलती गौरव भाटिया जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने कर दी। मैं टीवी के मंच पर देख रहा था, उनसे ये पूछा गया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कौन है, उन्हें ये नहीं पता, जबकि वो इस सरकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेजेंट गवर्नेंस के। यही होता है सर, जब आप दूसरे पार्टी के नेताओं को, दल के नेताओं को अपने अंदर ले आते हो, यही होता है सर। आप बोलते हैं ना सर कि आत्मनिर्भर बनो, तो सर अपनी पार्टी के वर्कर्स को आत्मनिर्भर बनाओ। आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में से अपना स्पीकर चुने, ना कि दूसरे लोगों को, दूसरे दल के लोगों को लून के ला के सेलेक्ट करके अपने पार्टी में लेके आ जाओ। इसमें कोई मजे की बात नहीं सर, इसमें तो बहुत जगहसाई होगी जो कि आज हो रही है। आप गूगल पर टाइप करके देखें। गौरव भाटिया आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको ये नहीं पता सर कि आपके मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है। कितनी कमाल की बात है। और वो चर्चा कर रहे हैं नेशनल टीवी पे, 135 करोड़ लोगों के बीच वो आ रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी सर। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा इस गवर्नेंस से, व्यक्तिगत नहीं है सर, गवर्नेंस से। हम एक वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। यहाँ पे पहले साल की वर्षगांठ की तारीफें सुनने का समय किसके पास है सर? किसके पास है? आपके मंत्री नजर नहीं आ रहे रोडों में, कहीं भी सड़कों में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं सर, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं? सब अचीवमेंट्स गिनाए जा रहे हैं। कोई कहता है 3 तलाक के ऊपर हमने अचीवमेंट कर लिया, कोई कहता है 370 कर लिया, कोई कह रहा है कि विश्व में हमने इतना कमाल कर दिया, भारत का नाम सर जगह ऊंचा हो रहा है। सर भारत का नाम तो सदैव ऊंचा है और सदैव ऊंचा रहेगा। मैं और आप रहे ना रहे, हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं सर, और गर्व है मुझे इस बात का। और आपको भी, और मैं गर्व करता हूं मोदी जी आपके ऊपर भी, क्योंकि मैं आपसे इंस्पायर्ड हूं, मैं आपसे प्रेरित हूं, तभी तो आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। आप भी तो निर्भीक बोलते थे, आप भी सबको डायरेक्ट बोलते थे, मैं भी डायरेक्ट बोलूंगा। मैं आप ही का शिष्य हूं सर। अब मुझे उपलब्धियों की बात आ रही थी, मैंने देखा बहुत अच्छे से सब बता रहे थे। एक साल में हमने 3 तलाक को किया, 370 किया। सर उपलब्धियां 2-4 मैं भी गिना देता हूं सर, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं सर, जो एज ए नागरिक मैं फेस करता हूं और मेरे साथ तमाम करोड़ों लोग फेस करते हैं सर। मैं गिनाना चाहूँगा सर। सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सड़कों पे आने के लिए तैयार है। एक इंडस्ट्री होती है रीसेल की, कार रीसेल्स, मोटर बाइक रीसेल, वो धड़ाम हो चुकी है सर। 2 साल से वो धड़ाम हो चुके हैं। आप एक बार सर्वे कीजिए, आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से पता करें कि क्या ये स्थिति सच है या नहीं है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं सर, पूरे उत्तर भारत की बात करता हूँ और पूरे भारत की बात बताऊंगा। 5-7 साल ऊपर हो गए, पोजीशन मिलना था मकानों का, आज तक लोगों को मकानों का पोजीशन नहीं मिला। ऐसे 1 करोड़ से ऊपर मकान तो केवल एक जगह है सर, यूपी की बात कर रहा हूं सर, गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर की बात बता रहा हूं। उल्टा उनको अपने ईएमआई भरने पड़ रहे हैं और खुद उनको किराए के घर में रहना पड़ रहा है। इतना बड़ा सुधार हुआ है पिछले 1 साल में, इतनी अचीवमेंट्स हुई। रेरा का स्थापना कर दिया गया, कितने समाधान हुए, कितने लोगों को मकान मिले, उसकी लिस्ट एक बार अपने वेबसाइट में डालिए, आपको पता चल जाएगा सर। और अगर आपको लिस्ट लेनी है तो मैं आपको लिस्ट आपके साथ में ज्ञापन दूंगा सर, क्योंकि मेरा अगला मुद्दा इसी पे है। क्योंकि अब हम गली गली जाएंगे सर, हर जिले में जाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं, जो मेरा पहला वीडियो, उसके बाद मेरी प्रतिक्रिया आई है मेरे YouTube चैनल पे कि मैं कांग्रेस का चमचा हूं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, दोबारा सारे भक्त सुन लें, मैं मोदी भक्ति हूँ। मेरे को ये डेयरिंग आपसे मिली है, बात करने का ये तरीका आपसे मिला है सर। जब आप 2013 में आए थे, आपने किस तरीके से बात की थी, मैं उससे प्रेरित हूँ। हर बच्चा प्रेरित है। आपका गवर्नेंस गलत है सर, आप गलत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप गलत हैं। लोग गालियाँ दे रहे हैं मेरे को, धमकी भरे चीज़ें। और आप देखिएगा, ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पर देखेंगे आप, फ़ोन्स भी आए हैं मेरे पास, उनका नाम और डिटेल भी मैं दूंगा आपको। मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, ये तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, रियल इंडस्ट्री होगी। जो स्मॉल स्केल है ना सर, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे ढाबे वाले, उन तक के ताले लग गए हैं सर। रेस्टोरेंट्स के पास जाकर पूछो होटल इंडस्ट्री में क्या स्थिति है। लोगों पे पैसे होने भी तो चाहिए सर, तब जाके बाजार चलता है। हम कहते हैं इतने ट्रिलियन, उतने बिलियन, अरे ब्रिलियन, ट्रिलियन, ये जो आंकड़े हैं ना सर, किताबी आंकड़ों का क्या है। एक काम कीजिए, हर एक घर में आके पता कीजिए, अपने जो सांसद है बोलिए। सांसद प्रतिनिधि तो हमसे कभी मिलता ही नहीं है आज तक।
किसी भी सांसद का प्रतिनिधि लोगों के बीच है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बोलूंगा एक बात, हाँ वो आए, कोरोना में आए, यूजुअली नोएडा में कोई आते नहीं, वो आए, वो रुके, वो स्ट्रिक्ट है, हमारे यूपी में सबसे कम कोरोना के केसेस थे, इस बात के लिए मैं बोलूंगा। लेकिन केवल एक व्यक्ति के काम करने से पूरा गवर्नेंस तो नहीं है ना सर। आपके सांसद लोगों से नहीं मिलते, मिलना तो दूर, शायद हमें सुनेंगे कैसे। उनके प्रतिनिधि भी उनसे बड़े वैल्यू रखते हैं सर। सांसद बोलते हैं ना कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म है, वो स्थिति है सर। और इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बात बताता हूँ सर। छोटे छोटे ऑथोराइज्ड ये जो कपड़ों के शोरूम्स हैं, मोबाइल के शोरूम्स हैं, बाजार में आके देखिए तो सही, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। दुकानों का किराया नहीं भरा जा रहा है सर, लोग दुकान का रेंट नहीं दे पा रही है। लॉकडाउन की बात नहीं है, ये लास्ट 1 ईयर से बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। कितने लोगों ने आपसे कंप्लेन किया, ये संस्थाएं, कितनी संस्थाएं आपसे मिल चुके हैं कि सर ऑनलाइन में आप ये कर रहे हो, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है आप देखें। रिटेल इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पे सर। और तो और कुछ दिन ऐसे ही रहा ना सर, तो ये जो सब्जी है ना सर, ये सब्जी भी रिटेल इंडस्ट्री से हट जाएगी, सड़क सट के ये सारा कॉर्पोरेट ही हो जाएगा, जिस हिसाब से चल रहा है सर। और मैं 1 ईयर के एक अचीवमेंट आपको बताना चाहूँगा सर कि क्या क्या अचीवमेंट हुआ है। हम सर इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं, हमारी गवर्नेंस, हमारे फाइनेंशियल स्कीम्स इतने मजबूत हैं। तो सर आप मुझे ये बताओ, ONGC, BHEL, इसकी जैसी संस्थाएं, भारत पेट्रोलियम आज प्राइवेटाइजेशन होने के कगार पे है। हमारी एयरपोर्ट प्राइवेट हो जा रहे हैं सर, हम एयरपोर्ट बेच रहे हैं सर, हम ट्रेन प्राइवेट कर रहे हैं। क्या ये हमारी अचीवमेंट है? और फिर हम बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। हम अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं सर, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, FDI ला रहे हैं, उनमें फॉरेन की कंपनीज खरीदने को तैयार हो जा रही हैं और खरीद भी रही हैं। ये कैसी आत्मनिर्भरता है सर? और मैं एक बात और बता दूं सर, ये रेबल श्रद्धानंद पति अकेले नहीं है सर, सारे रेबल्स इकट्ठा हो रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर। हम पॉलिटिक्स में नहीं है सर, विल नेवर एंटर पॉलिटिक्स। हम आपकी गवर्नमेंट को दोबारा वोट करना चाहते हैं, पर तब करेंगे जब आपकी गवर्नेंस इस लायक हो। वर्दी होने चाहिए सर, वर्दी होने चाहिए। अगली जो वीडियो आएगी ना सर मेरी, उसमें मैं आपके गवर्नेंस की कितनी क्या क्या खामियां स्टैट्स के साथ और एक डिपार्टमेंट की जानकारी आपको शेयर करूंगा सर। आप देखेंगे क्या पीड़ा है जो सरकारी लोग पीड़ित हैं आपकी गवर्नेंस से, वो भी लाऊंगा सर।